नमस्कार मित्रों, मैं हूं शक्ति ओम सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम हैं 326 गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले से दक्षिणांचल छोड़ की बात करें तो दक्षिणांचल छोड़ पर चौरी चौरा में है और चौरी चौरा में सभी पार्टियां अपने आप को बेहतर करने में लगी हुई हैं। यहाँ तक सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी भी अपने सारा दमखम दिखा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा निकाल रही है तो वहीं विजय रथ समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रही है। तो कहता है कांग्रेस लड़की हो तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम अपना लगा रही है। इस वक्त 326 विधानसभा के भावी प्रत्याशी राकेश मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे 326 विधानसभा चौरी चौरा से ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा होगा। तमाम प्रत्याशी जीतने के बाद क्षेत्र में नजर है जो जन्मीन समस्या है लोगों की और जनता की समस्या है, क्या इनका वो मतलब निजारा दिला सकेंगे कि नहीं दिला सकेंगे, आप तमाम बात करेंगे। आप बने हुए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको पहले सर। अभी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। मैं मात्र चौरी चौरा के विकास उत्थान और चौरी चौरा के लोगों और वहाँ के लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े। चौरी चौरा की बंद पड़ी शुगर मिल सरदारनगर को अविलंब चलाई जाए, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है और वहाँ के नौजवान युवक जो रोजगार के चक्कर में बाहर जाते हैं उनको रोजगार वहीं मुहैया हो जाए। इसी तरह से अपने फसल का सही मूल्य मिलना शुरू हो जाए। वैसे औने पौने दामों में बेच रहे हैं। तो चौरी चौरा में पहले तो एक औद्योगिक इकाई हर जगह लगाई जाए। द्वाबा राप्ती द्वाबा का क्षेत्र है, गुर्रा राप्ती द्वाबा का क्षेत्र है, वहाँ भी लगाया जाए। और ब्रह्मपुर हुआ, उसके बाद आपका बोहावार हुआ, गुबड़ौर हुआ, चौरी चौरा हुआ, सोनवर्षा हुआ, सरदारनगर हुआ। नवयुवकों के लिए ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। और सड़कें वहाँ की बड़ी खराब है, जिसके संबंध में कोई भी 70 सालों से जो भी विधायक हुए हैं, सांसद विधायक हुए हैं, चौरी चौरा में चुनाव में चारागाह समझे। भाजपा कहती है गड्ढा मुक्त, आप कह रहे थे चौरी चौरा में कहीं ना कहीं अभी रोड टूटी हुई है। भाजपा कह रही थी कि आप भाजपा से ही दामन पकड़े हैं और भाजपा कह रही है कि गड्ढा मुक्त हो चुका है क्या चौरी चौरा? नहीं, गड्ढा मुक्त तो हो रहा है योगी जी के प्रयास, लेकिन कुछ सड़कें जो 4 साल पहले 5 साल पहले 4.5 साल पहले बन जानी चाहिए वो अब तक नहीं बनी थी, अब बन रही है। वो योगी जी के प्रयास से योगी जी ने जब चौरी चौरा में सबसे पहले 4 फरवरी 2020 को उन्होंने चौरी चौरा महोत्सव का प्रोग्राम रखा शहीद स्मारक पर और तब से योगी जी की वहाँ दृष्टि है इस समय। लेकिन विधायक और सांसद का कृपा दृष्टि नहीं होने के कारण वहाँ की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और लोग इन लोगों से बहुत नाराज हैं। और अभी किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, मतलब क्या मंशा है? मेरा चुनाव लड़ने का एक मुद्दा है, चौरी चौरा में औद्योगिक इकाई लगाई जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए, चौरी चौरा के नवयुवक कहीं पलायन न करें, चौरी चौरा में उनको रोजगार मिले, चौरी चौरा विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में और रोजगार, पढ़ने लिखने की सुविधा अच्छी हो, औद्योगिक इकाइयां लगाई जाए और वहाँ का चौमुखी विकास हो। सर, राजनीतिक नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आप भी उसी तरह नहीं है कि? नहीं, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं जनता का विश्वास जीतने आया हूँ। और मैं अगर विधायक किसी पद पर जाता हूँ, नहीं भी जाता हूँ, तब भी मैं अपने कर्मों को करता रहूंगा और चौरी चौरा की जनता के लिए आवश्यक लड़ाई लड़ता रहूंगा। वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल चल रहा था, सभी हॉस्पिटल सभी कुछ बंद थे, यहाँ के तो स्कूलें बंद थी, हॉस्पिटल खैर खुले थे, स्कूलें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, रोजगार का कोई साधन नहीं था उस समय। आप मैंने गवर्नर में जबकि 90-80 लोग मरे गवर्नर गांव में, योगेश पांडे जी के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ कहा, सैनिटाइजर चाहे जो भी कुछ उससे संबंधित सहयोग था मैंने किया और उस गांव के लोगों को का सहयोग किया कोरोना का काल में और उनका भी सहयोग किया कि हर तरह से। उसी समय एक गरीब परिवार के वहाँ कोई मर गया था जिसमें मेरे द्वारा सहयोग किया गया और हर स्तर पर मेरे द्वारा सहयोग किया था। मैंने अगर कोई मेरे पास आता था तो उनका सहयोग करता 90-80 और माई दिया में कोरोना काल में ही एक
पवन मार्च बरनवाल सैनिटाइजर चाहे इनको बहुत लोग प्रचारित कर रहे थे और ये खाने बगैर गाँव के लोग परेशान थे। इनका हम लोगों ने बहुत सहयोग किया और हर तरह सहयोग करते हैं। मैं गरीबों का सहयोग करता हूँ। गरीब परिवार में वहाँ कोई मर गया था, पिछले 5 सालों में विधायिका जी अगर आई होती चोरी चौरा विधानसभा क्षेत्र, अगर कोई मेरी बात ही नहीं तो मैं उनका सहयोग करता हूँ। लेकिन हम लोगों ने उनको वोट दिया, पोखरी हम लोगों ने वोट दिया काल में ही, हम लोगों का भरपूर समर्थन बरनवाल, लेकिन उन्होंने कभी इनको बहुत लोग 4.5 साल तक विधानसभा को मोड़ के नहीं दे। इनका हम लोगों ने बहुत सहयोग किया। पहले उनका एक पोस्टर गरीबों का सहयोग लापता करता संगीता जी पिछले 5 सालों में हाँ उनको मालूम हो गया था, निगलेक्ट कर दिए पिछले 5 सालों और नहीं मिलेगा विधानसभा तो उस समय लापता हो गई थी। अब हो सकता है फिर आप इस समय आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको वोट दिलाया, आवास हो गया, उनको मिलेगा। हम लोग आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन विधायक बनते हैं चोरी चौरा से, तो किन किन मुद्दों पर आप विकास करेंगे? पहले तो मुझे नहीं देता औद्योगिक इकाई लगवानी है, पहले उनका एक दूसरे सड़कों का जाल बिछवाना, मुझे लापता शिक्षा के क्षेत्र में विधायक यहाँ के वहाँ हाँ उनको मालूम हो गया कॉलेज खोलना है मुझे यहाँ तक कि जो डॉक्टर है और शिक्षा माफी जो नहीं मिली, ये बिना बंदूक के गुंडे हो, लापता हो गए, बिना बंदूक के डाकू, फिर आप इस समय आ रही हैं, इनके ऊपर लगाम लगवानी है, उनको मिलेगा टिकट कि शिक्षा को ये शिक्षा को विधायक शिक्षा को अपना कर किसी का दोहन न करें। पहले तो जनता के छात्र नौजवान युवा लगवानी हो, इनसे बहुत प्रसारित सड़कों का जाल बिछवाना, शिक्षा और डॉक्टरों को इनके ऊपर में लगाम लगाना, वहाँ लगाम लगाने का कार्य कारण है कि भाई अब यहाँ तक इनका विरोध करेंगे, जनता के द्वारा जनता से विरोध करेंगे, ये बिना बंदूक के विरोध करेंगे, बिना बंदूक के का विरोध करेंगे। अगर वो इनके फीस लेते हैं पर लगाम निर्धारित फीस से अधिक लेते हैं, शिक्षा का दामन को ये शिक्षा को टिकट मिलता है तो शिक्षा नहीं मिलता है तो क्या भाजपा छोड़ के किसी और नहीं, मैं जिस पार्टी में आ जाता हूँ उस पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ, इनसे मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। शिक्षा और डॉक्टरों इसी तरह अपने ऊपर में लगाम लगाऊंगा, कार्य और अंजाम को आगे बढ़ाता रहूंगा। लगाम लगाने का विधानसभा चोरी चौरा की जनता से क्या विधानसभा चोरी चौरा की जनता से कहना चाहेंगे कि 70 सालों से आपने देखा है अधिक फीस और पुनः इलेक्शन का समय आ गया है, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए और 70 साल का विश्लेषण कर लीजिए, करने के बाद आपको जो सटीक मिले उनको वोट दीजिए। मैं ऐसा नहीं कि पार्टी में आ जाए जिसको वोट दे चला जाए कहीं विदेश बाहरी हो, छोड़ूंगा चला जाए अपनी इसी तरह बिजनेस करने, सभी नेता तो ऐसी बातें करते हैं, सभी तो कहते हैं विकास की गंगा बहा देंगे। भाई 70 सालों से लोगों ने देखा है, कहना चाहेंगे 70 सालों से देखा देख रहे हैं कि सब लोग विकास की गंगा बहाने के लिए आए। चोरी चोरा में क्या भाई जातवाद से हमने मतलब नहीं रखते हैं, जात बांधने के बाद तो आपको जो सटीक जो लोग हों वोट दीजिए। हमें जातवाद से नहीं कि मैं सब जात दो चला जाए कहीं सबका साथ विदेश बाहरी हो, विकास लेके चलते हैं चला जाए। भाजपा के यही मूल उद्देश्य, योगी जी का यही मूल उद्देश्य है जिसको मैं विकास की गंगा बहा देंगे। भाजपा की बात है तो भाजपा का कहीं ना कहीं चोरी चोरा में भाजपा विकास किया। अब मौजूदा विधायक की नाम कहता है ऐसी बात करें सब लोग राशन शासन से तो राशन जात मिलेगा मतलब नहीं रखते हैं जात, ये तो मामला ठीक है, लेकिन जो वहाँ की जात विधायक और सांसद सब इन लोगों से मेरा पुरजोर विकास लेके चलते हैं, इन लोगों का मेरा पुरजोर विरोध है। यही मूल उद्देश्य, इन लोगों ने जनता की यही मूल उद्देश्य है जिसको मैं देख रेख नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तो भाजपा का कहीं ना कहीं मैं वहाँ चुनाव लड़ने का जनता के राशन कब हट गए हम जनता हमसे आज तक विधायक से मुलाकात नहीं, बस इलेक्शन में एक बार वो भी 2 सेकंड के लिए मुलाकात हुई थी ये इलेक्शन में, लेकिन बाद कोई नहीं मिला। जो वहाँ के विधायक और सांसद संगीता है, इन लोगों से श्रीमती संगीता मेरा पुरजोर इन लोगों का मेरा अभी आप चोरी चौरा की जनता से वादे लेकिन अभी वहाँ जातिगत समीकरण की बात कीजिए तो वहाँ यादव कास्ट के लोग ज्यादा हैं, लेकिन यादव कास्ट के लोग ज्यादा रहते मुलाकात हुए भी इलेक्शन में, क्योंकि यादव कास्ट के लिए मुलाकात विधायक इनसे लोगों को नहीं मिला। और ऐसे ही संगीता ब्रह्मपुर ब्लॉक में संगीता कुछ कांड हो चुके हैं कि अभी निषाद जात के प्रधान जीतते हैं और यादव जात को जबरदस्ती जिता दिया था। बाद में शासन के हस्तक्षेप से, योगी जी के हस्तक्षेप से पुनः उस
जातिगत समीकरण होता है और वो की बात यादव जी को जिताया जाता है, निषाद जी को जिताया जाता है। लेकिन यादव कास्ट के लोग ज्यादा होते हुए भी देखिए तमाम बातें हुई, तमाम राजनीतिक बातें हुई, विधानसभा चौरी चौरा की बातें हुई, कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक से जनता त्रस्त है। और इस वक्त भावी प्रत्याशी राकेश मणि त्रिपाठी जी से बात हुई। अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं हूं विशाल यादव, कैमरामैन। धन्यवाद।